हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। आज हम कुछ आगे कवर करेंगे चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन में ही एक टॉपिक आता है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से जे मेंस में ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। नीट में भी पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि नीट में भी इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरर एनालिसिस। आज हम पढ़ने वाले एरर एनालिसिस को, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम कुछ करेंगे आगे के लेक्चर में। तो चलिए पढ़ाई आज शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम समझते हैं एरर क्या होता है। एरर आखिर होता क्या है, किसे कहते हैं एरर। एरर क्या होता है, तो अगर हम आपको दे रहे हैं ये पेन, ये स्केच, जो मार्कर है, इस मार्कर को यदि हम आपको बोल रहे हैं कि इसको आप नाप कर बताइए, मेज़र कीजिए कितना है, तो आप कैसे मेज़र कीजिएगा। इस मार्कर को कैसे मेज़र कीजिएगा, इस मार्कर को अगर सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करते हैं, अगर सेंटीमीटर स्केल से मेज़र करते हैं और मान लिया आपने बताया कि ये है 5.1 सेंटीमीटर, फिर किसी और लड़के को दिए, अगर हम ये किसी और को देते हैं मेजर करने के लिए, तो वो बताता है कि ये इसका मेजरमेंट है 5.2 सेंटीमीटर। कोई और बताता है इसका मेजरमेंट 5.0 सेंटीमीटर है। कोई और बताता है इसका मेजरमेंट 4.9 सेंटीमीटर है। तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर है। अगर मानते हैं कि ये मार्कर जो है, इस मार्कर का जो पूरा का पूरा मेजरमेंट है इसका, ये 5 सेंटीमीटर है, ये मानते हैं अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये सब जो बता रहे हैं आप लोग, ये सब तो गलत है, ये सब तो एरर है। कुछ ना कुछ गलतियां इस सब में हो रही है, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं एरर। तो एरर क्या होता है, किसी चीज़ को आप कभी भी एक्यूरेट नहीं नाप सकते हैं, एक्यूरेट मेज़र नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर आपको मेजरमेंट करना हो तो आप एक्यूरेट नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इसमें एरर होगा ही। एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या होता है। एरर एनालिसिस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एरर एनालिसिस, 2 टाइप्स ऑफ एरर एनालिसिस होता है। क्या क्या होता है, पहला होता है सिस्टमैटिक एरर एनालिसिस, और दूसरा होता है रैंडम एरर। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, दूसरा होता है रैंडम एरर। तब ये सिस्टमैटिक एरर क्या होता है ये समझते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर वैसे एरर को कहते हैं जिसको आप जानते हो कि कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, कहाँ पर मुझे किसी चीज़ को मेज़र करने में मेरी गलती कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर हम उसको एरर कर रहे हैं, तो उस तरह के एरर को हम कहते हैं। इसके कारण अगर इसका कारण, इस एरर होने का जो कारण है वो अगर हम जान रहे हैं, तो इस तरह के एरर को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और इस तरह के एरर को रिमूव किया, रिमूवेबल एरर होगा ये, यानी कि वैसा एरर जिसके कारण को हम जान रहे हैं कि क्यों ये एरर हो रहा है और इसको हम सुधार सकते हैं, तो इस तरह के एरर को सिस्टमैटिक एरर कहा जाता है। रैंडम एरर किसे कहते हैं, तो रैंडम एरर वो एरर होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं कि कहाँ पर कैसे एरर हो रहा है, तो इस तरह के एरर को हम रैंडम एरर कहते हैं। जिसका कारण अननोन हो, वैसा एरर जिसका कारण अननोन हो, वैसे एरर को कहते हैं रैंडम एरर। ये जो रैंडम एरर होता है इसको रिमूव नहीं किया जा सकता है, इसको कहेंगे नॉन रिमूवेबल। ये हो गया नॉन रिमूवेबल एरर। तो वैसे एरर जिसके कारण को हम नहीं जानते हैं, जिसका कारण जो है अननोन है, यानी कि किस कारण से ये रैंडम
किस कारण से एरर हो रहा है वो हम नहीं जानते हैं, तो उस तरह के एरर को कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर को रिमूव नहीं कर सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जिसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। ये ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। 11th बोर्ड एग्जाम्स हो गया, इसमें ये पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब क्या रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए कोई तरीका है? क्या कोई तरीका है जिससे हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं? रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है? कैसे हम रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं? तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है जिसका नाम है मीन। हम लोग 10th क्लास में या 9th क्लास में पढ़े हैं मीन। मीन मतलब क्या होता है? एवरेज, किसी भी नंबर का एवरेज, एक कलेक्शन ऑफ नंबर के एवरेज को हम मीन कहते हैं। तो मीन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। जैसे हम आपको अगर दे रहे हैं कि ये एक रॉड है जिसके लेंथ को मेज़र करना है आपको, तब आप मेज़र करते हैं। अब हम बोल रहे हैं कि यार इसको मल्टीपल बार मेज़र करना है, इसको मल्टीपल टाइम्स मेज़र करना है। तो कैसे मेज़र कीजिएगा? आप मेज़र करते हैं तो फर्स्ट टाइम मेज़र करने पर आपका आता है 5.1 सेंटीमीटर। सेकेंड टाइम मेज़र करने पर आता है 5 ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। सेकेंड टाइम में आता है 5.2 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम में आता है 5.3 सेंटीमीटर। फोर्थ टाइम में आता है 5.4 सेंटीमीटर। फिफ्थ टाइम में आता है 5.0 सेंटीमीटर। ऐसा अगर मेजरमेंट आ रहा है, आपने 5 टाइम्स मेज़र किया और 5 टाइम्स मेज़र करने पर हर बार अलग अलग मेज़रमेंट आया है, तो इस मेज़रमेंट को मिनिमाइज करने के लिए इसका एक एक्यूरेट वैल्यू पता करने के लिए क्या करते हैं? इन सब मेज़रमेंट्स का मीन निकाल लेते हैं। तो इन सब मेज़रमेंट्स का जब मीन हम निकालते हैं तो कैसे करते हैं मीन? 5.3 प्लस 5.4 प्लस 5.0, ऐसा कुछ करते हैं। 5.0 डिवाइडेड बाई 5, ऐसा कुछ करते हैं। मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। मान लिया कि ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है। तो इन सब का जो मीन होगा उसको हम एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। उस चीज़ को हम एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। इन सब का जो मीन होगा क्या हो जाएगा? मीन 5 5 5 5 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और प्लस 1 2 3 3 3 6 4 10, यानी कि 26/5, दैट मीन्स 5.2। ये 5.2 आया है, ये मीन वैल्यू आ गया। तो इसका मीन वैल्यू हो गया 5.2। तो इसको हम मानेंगे एक्यूरेट। ये जो है एक्यूरेट मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट को हम एक्यूरेट मेजरमेंट मानते हैं। ठीक है? इस तरह के अगर हम मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट्स आया है, उन सभी मेजरमेंट्स के रिजल्ट्स को अगर उसका हम मीन निकालते हैं तो जो मीन आता है उसको हम एक्यूरेट मेजरमेंट मानते हैं। और ये रैंडम एरर का ही पार्ट है। ये रैंडम एरर का ही पार्ट है। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट हम इसके मीन को मानेंगे। ठीक है? नोट कीजिए। हो गया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ए मीन निकल गया कितना? 5.2।
ए मीन निकल गया 5.2। अब मेजरमेंट क्या था, मेजरमेंट क्या था 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.0 ऐसा कुछ मेजरमेंट था। इन सभी का मीन हम निकाल लेते हैं। अगर हम मीन निकाल लेते हैं तो इस चीज़ को, मीन को हम एक्यूरेट वैल्यू मानते हैं कि ये एक्यूरेट लेंथ है इसका। तो एक और टर्म्स आता है एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मीन एरर आया है, जो एक्यूरेट एरर है, उस एक्यूरेट एरर्स में से इन सब एरर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, इन सब एरर को घटाते हैं, तो जो वैल्यू आता है उस वैल्यू को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि मान लेते हैं ये A1 है, A2 है, A3 है, ये है A4, ये है A5। तो इसका मीन क्या हो जाएगा? इसका मीन हो जाएगा AM। इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इसको, एक्यूरेट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा ए से डिनोट करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, यानी कि ये मीन एरर और ये सब रिजल्टेंट एरर का जो डिफरेंस है उससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो ये एब्सोल्यूट एरर A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM माइनस A1। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इक्वल टू डेल्टा A1 को डिनोट कर रहे हैं किससे? एब्सोल्यूट एरर को। एब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A1 से हम डिनोट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो इस मीन एरर में से इन सब रिजल्टेंट एरर को, ये सब जो रिजल्टेंट है जो आप लाए हैं नाप कर, मेजर करके, तो उस एरर को हम, इन सब मेजरमेंट को अगर हम इस मीन मेजरमेंट से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू आता है वो वैल्यू कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A2 को क्या लिखेंगे? AM माइनस A2। उसी तरह से डेल्टा A3 को क्या लिखेंगे? AM माइनस A3। उसी तरह से डेल्टा A4 को क्या लिखेंगे? AM माइनस A4। और डेल्टा A5 को क्या लिखेंगे? डेल्टा A5 को लिखेंगे AM माइनस A4। इस तरह से A5। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। ये जो डिफरेंस है मीन एरर और एक्चुअल एरर, मीन एक्यूरेट मेजरमेंट और जो रिजल्टेंट मेजरमेंट है, इन दोनों का जो डिफरेंस है इसी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। नोट कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। हो गया? कर लिया आप सब? अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, पुट करते हैं। तो AM इक्वल टू कितना है? 5.2। एब्सोल्यूट मेजरमेंट निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या है, क्या आ गया वो निकालते हैं हम यहाँ से। तो डेल्टा A इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ये AM इक्वल टू कितना है? 2.5 माइनस A1 इक्वल टू कितना? इस तरह से 5.2 माइनस 5.3, 5.2 माइनस 5.4, 5.2 माइनस 5.0। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितना आया है? ये डेल्टा A हो जाएगा, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 एंड डेल्टा A5। क्या आ गया है? यहाँ से करो।
0.1, यहाँ से 0, यहाँ से -0.1 और यहाँ से -0.2 और ये 0.2, तो माइनस में आया है। दैट मीन्स ये एब्सोल्यूट एरर जो है वो माइनस पॉजिटिव भी हो सकता है और ये एब्सोल्यूट एरर निगेटिव भी हो सकता है। ये एब्सोल्यूट एरर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। इससे हम ये समझ रहे हैं। चलिए इतना थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लिए हैं डेल्टा ए इक्वल टू 0.1, डेल्टा A2 इक्वल टू 0.2, 0.2 नहीं 0, डेल्टा A3 इक्वल टू -0.1 और डेल्टा A4 इक्वल टू -0.2 और डेल्टा A5 इक्वल टू कितना आया था 0.2, तो ये 0.2 हो गया। ठीक है, ये निकाल लिए। अब यहाँ से एक टर्म और आते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? तो ये जो एरर आया है, एब्सोल्यूट एरर जो आया है, उन एब्सोल्यूट एरर्स के मीन को कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो गया? ये सब जो एरर है उन सब के मीन वैल्यू को कहेंगे हम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे निकालते हैं? मीन एब्सोल्यूट एरर को निकालते हैं इस तरह से, डेल्टा AM से लिखते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर को। इसका मीन निकालते हैं कैसे? मोड के अंदर लेते हैं डेल्टा A1, उसी तरह से प्लस मोड के अंदर लेते हैं डेल्टा A2, उसी तरह से प्लस मोड के अंदर लेते हैं डेल्टा A3, डेल्टा A3, इस तरह से सो ऑन डेल्टा AN तक, जहाँ तक भी डेल्टा है वो। इसको अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा सा। मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा AM से, डेल्टा AM से मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ से लिख सकते हैं, मोड के अंदर लेते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A1 मोड के अंदर। अब बोल रहे हैं मोड के अंदर क्यों लेते हैं? मोड के अंदर इसलिए लेते हैं कि जितना भी निगेटिव वैल्यू है उसको हमको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम मोड के अंदर ले लेते हैं। मोड एक ऐसा मशीन है जिससे जो भी निकले वो पॉजिटिव ही निकलेगा। मोड समझ लो एक ऐसा मशीन है जिसमें अगर जो भी हम डालते हैं वो पॉजिटिव बनकर निकलता है। -1 डालें तो +1 निकलेगा, +1 डालते हैं अगर तो +1 निकलेगा, -1 डालेंगे तो +1 निकलेगा। I mean, जो भी डालें इसके अंदर ये पॉजिटिव बन के निकले, एक ऐसा मशीन है मोड। ये तो समझ चुके हैं। और एब्सोल्यूट एरर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन उसको हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। एरर्स को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, याद ध्यान रखिएगा। एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए, एरर को पॉजिटिव लेने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या? डेल्टा A का मोड ले रहे हैं। उसी तरह से मीन निकालने के लिए प्लस डेल्टा A2 का, सॉरी, डेल्टा A3 का मोड, ओहो, प्लस डेल्टा A4 का मोड प्लस डेल्टा A5 का मोड बाई 5। ये
ये कहलाया। तो ये कहलाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर में इन सब जो भी एरर आया है, एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसका हम मीन ले लेते हैं, तो उसको मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। नोट कर लीजिए जरा सा, मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा मोड के अंदर लेते हैं, प्लस मोड के अंदर हम इसको ऐड करते हैं, क्योंकि एरर को हमेशा ऐड किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता है एरर को, इसलिए यहाँ मोड हम ले रहे हैं, ताकि जो निगेटिव वैल्यू जो आया है एरर का वो पॉजिटिव में बदल जाए, वो पॉजिटिव में चेंज हो, इसलिए यहाँ पर हम मोड लिए हैं। क्योंकि एरर हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता, इसलिए निगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हमको मोड के अंदर लेना होगा। तो मोड के अंदर इसको ऐड करके 5 से डिवाइड देते हैं, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर निकलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, नोट कर लिया? ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या निकल गया था? डेल्टा A1 इक्वल टू 0.1, डेल्टा A2 इक्वल टू 0.2, 0.2 माइनस 0.2 0, डेल्टा A3 इक्वल टू क्या आया था? -1.2, डेल्टा A4 इक्वल टू -0.2 एंड डेल्टा A5 इक्वल टू 0। तो क्या जाएगा? 0.2। ये मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर आया था। एब्सोल्यूट एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए इसका क्या करेंगे? मीन एब्सोल्यूट एरर, तो इन सब एरर का हम मीन ले लेते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन सब का मीन लेते हैं तो कितना हो जाता है? 0.1 प्लस 0 प्लस मोड के अंदर ले लेंगे प्लस चलता है 0.1 प्लस 0 प्लस -0.1 प्लस -0.2 प्लस, इसे इरेज कर देते हैं, प्लस 0.2। ये हो गया। डिवाइड बाई 5 क्या आ गया? 0.1, ये कितना है? 0.1 है, ये भी 0.1 0 0 माइनस 0.1 माइनस, तो ये क्या निकल जाएगा? 0.1 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.2, 1 2 3 4 5 वैल्यू है। ये क्या आ गया? 1 2 2 4 4 4 1 2 2 2 4 4 2 6, तो 0.6/5। ये आ गया क्या? ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये कितना आएगा? 0. सॉल्व कीजिए 50। यहाँ से क्या होगा इसका? इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.12। 0.12 आ गया है। ये आया मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से लिखा जाता है, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आया क्या? मीन एब्सोल्यूट एरर। ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। इसको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? ये लिखते हैं जो मीन वैल्यू आया था,
जो रैंडम मेजरमेंट्स का जो मीन आया था उसको हम एक्यूरेट लिए थे, तो ये एक्यूरेट वैल्यू इससे प्लस माइनस इतना मीन एब्सोल्यूट में एरर। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक्यूरेट इतना हम मान रहे हैं एक्यूरेट, इससे इतना प्लस या इतना माइनस हो सकता है एरर। यानी कि ये जो एक्यूरेट मेजरमेंट आया है इससे इतना हो सकता है कि ज्यादा हो, इतना सेंटीमीटर ज्यादा हो, 0.12 सेंटीमीटर ज्यादा हो, या 0.12 सेंटीमीटर इससे कम हो। एक्यूरेट हम इसको मान रहे हैं, इससे 0.12 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है, इससे 0.12 सेंटीमीटर कम भी हो सकता है। तो ऐसा माना गया है। इसको ए फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये एक्यूरेट वैल्यू में से प्लस माइनस क्या कर देते हैं इसको अच्छा से, एक्यूरेट वैल्यू में से प्लस माइनस डेल्टा ए मीन कर देते हैं। डेल्टा ए मीन का मतलब क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक्यूरेट वैल्यू में प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया है, नोट कर लीजिए। एक टर्म यहाँ पर और आता है, उसको भी हम बता रहे हैं। अभी हम यहाँ पर हो गया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए अच्छा से। एक टर्म और आता है यहाँ पर, हो गया ये सब। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया था, 0.12, और एक्यूरेट एरर क्या आया था, एक्यूरेट एरर आया था 5 एक्यूरेट मेजरमेंट आया था 5.2। ये एक्यूरेट मेजरमेंट था, ये मीन एब्सोल्यूट एरर था। एक और टर्म्स आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर आता है, इसी को एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका नाम है रिलेटिव एरर। इसी को एक टर्म और बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर एक ही है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एक्यूरेट मेजरमेंट। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एक्यूरेट मेजरमेंट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, या फिर रिलेटिव एरर भी इसको कहा जाता है। इस न्यूमेरिकल वैल्यू में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक्यूरेट मेजरमेंट बाय, सॉरी ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर को पहले लिखेंगे ऊपर, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय एक्यूरेट मेजरमेंट। एक्यूरेट मेजरमेंट इतना आया है, इसको हम इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर। इसी टर्म से एक और टर्म रिलेटिव है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है, तो फ्रैक्शनल एरर में जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर किसी फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो इसी तरह से जब ये फ्रैक्शनल एरर है, इसमें हम 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है परसेंटेज एरर। ये फ्रैक्शनल एरर आ गया है, इसे हम जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। तो परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, यहाँ से कितना आ गया परसेंटेज एरर, निकाल लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कितना आएगा, निकालिए कितना आता है। इसको निकालेंगे तो अराउंड 2.3% आएगा, 2.3% आता है ये। तब इसको हम रिप्रेजेंट परसेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है वो प्लस माइनस 2.3%। दैट मीन्स
एक्यूरेट मेजरमेंट ये है, इससे 2.3% ऊपर नीचे हो सकता है। दैट मीन 2.3% जो है ज्यादा हो सकता है या 2.3% कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर 5.2 प्लस 2.3 2.3% या फिर इस 5.2 माइनस 2.3%। इस चीज का मतलब ये हुआ प्लस माइनस, दैट मीन्स ये एक्यूरेट मेजरमेंट है, इससे 2.3% ज्यादा हो सकता है या 2.3% कम हो सकता है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेटिव एरर आप समझ चुके हैं, फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर को ही फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है। मीन एब्सोल्यूट एरर समझ चुके हैं आप, एब्सोल्यूट एरर समझ चुके हैं आप। इन सब चीज का यूज होता है आगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बनाने में इन सब चीज का यूज होता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से। हो गया? ठीक है, एक बार और बढ़िया से रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? मेजर, अगर हम एक आपको रोड मेजर कर देते हैं तो आप रोड को जब मेजर करते हैं तो उसका मेजरमेंट A1, A2, A3, A4, A5 इस तरह से कुछ आता है। तो सबसे पहले एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका एक्यूरेट मेजरमेंट निकालने के लिए इसका मीन ले लेते हैं, इन सभी का मीन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन A5 तक बाई 5, ऐसा कुछ हो गया। यहां से ये एक्यूरेट वैल्यू आया था। अब एक्यूरेट वैल्यू से हम क्या निकालते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं AM से, एब्सोल्यूट एरर को AM से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं? तो जो मेजरमेंट आपने किया है उसका जो मीन वैल्यू आया है उसमें से इन सब मेजरमेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो इन सब मेजरमेंट को कैसे घटाया जाता है? तो A माइनस A1, उसी तरह से A माइनस A2 एंड सो ऑन, इस तरह से आप घटाते हैं A माइनस A5। तो इस तरह से क्या आता है? AM इक्वल टू डेल्टा A1, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एब्सोल्यूट एरर जो आया है वो एब्सोल्यूट एरर को अलग अलग आएगा ना, एब्सोल्यूट एरर हर टर्म्स का एब्सोल्यूट एरर अलग अलग आएगा। तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, डेल्टा A2 एंड डेल्टा A3, इस तरह से सो ऑन डेल्टा A5 तक। इस तरह से आपने रिप्रेजेंट कर लिया मीन एब्सोल्यूट एरर को। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, इससे हम एब्सोल्यूट एरर ये एब्सोल्यूट एरर है, एब्सोल्यूट एरर से हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब जो एरर आया है, ये जो एरर आया है, इन सब एरर का मीन निकाल लेते हैं। तो हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से इन सब का मीन निकालते हैं। तो इनमें से हमने देखा कि किसी का मीन जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर, किसी का एब्सोल्यूट एरर निगेटिव आया है, किसी का एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव आया है। इसमें से आया था ना, इसमें पॉजिटिव आया, इसमें 0 आया, इसमें निगेटिव आया, फिर इसमें भी निगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया। तो एब्सोल्यूट एरर निगेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर जो है वो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर हमेशा ऐड होगा। एरर जो होता है वो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, वो हमेशा ऐड होगा। तो इसलिए इसका हमें मोड लेते हैं, हम इसका मोड लेते हैं ऐड करने के लिए, इसको ऐड करते हैं मोड लेकर इसका हम ऐड करते हैं। इस तरह से मोड इसलिए लेते हैं क्योंकि जो निगेटिव वैल्यू आया है उसको हमें पॉजिटिव वैल्यू बनाना है। पॉजिटिव वैल्यू बनाने के लिए मोड के अंदर लेते हैं। हमने बताया था कि मोड एक ऐसा मशीन है जिसमें कुछ भी डालो तो वो पॉजिटिव बनकर ही निकलता है। तो ये मशीन से जब निकलेगा तो सब पॉजिटिव बनकर निकलेगा।
तो सबको हम आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर आता है और 5 से डिवाइड करते हैं। तो इन सबको जब ऐड करके 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, मीन एब्सोल्यूट एरर आता है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा A1 ऐड डेल्टा A2, इन सबको हटा दीजिए अभी। ऐसे डेल्टा A2 एंड सो ऑन डेल्टा A5 बाई 5 था, तो 5 से मीन निकालने के लिए, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालने के लिए, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए 5 से डिवाइड देना होगा, 5 से डिवाइड देना होगा ना यहाँ पर। तो आ गया यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता है। जब यहाँ से मीन एब्सोल्यूट एरर आता है तो हमें फ्रैक्शनल एरर निकालना होता है। फ्रैक्शनल एरर को ही रिलेटिव एरर कहते हैं। फ्रैक्शनल एरर को कैसे निकालते हैं, तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया है उसमें एक्यूरेट वैल्यू से डिवाइड देते हैं, एक्यूरेट वैल्यू से डिवाइड देते हैं, तो इस तरह से निकाल जाता है। ये आ गया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर ये आ गया। परसेंटेज एरर क्या होता था, इसी में 100 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज एरर आता है। तो परसेंटेज एरर कैसे आता है, ए मीन डेल्टा ए मीन बाई एम एक्यूरेट वैल्यू इंटू 100 रिप्रेजेंट कर। नोट कर लिया, समझा रहा, ओके। चलिए हो गया। अब आता है टर्म प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर मतलब एरर कैसे फैलता है, कैसे बढ़ता है, एरर मूव कैसे करता है। प्रोपगेशन ऑफ एरर यानी कि एरर मूव कैसे करता है, फैलता कैसे है। एरर जैसे कि एरर को मान लो एक कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस कैसे फैलता है उस तरह से एरर फैलते रहता है। तो जो प्रोपगेशन ऑफ एरर में हम सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। तो एडिशन एरर और सब्ट्रैक्शन एरर दो एरर हम पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है इसको समझने के लिए मान लो कि मैं आपको दे रहा हूं दो रॉड दे रहा हूं मैं आपको मेजर करने के लिए। दो रॉड दे रहा हूं मेजर करने के लिए। इसका मान लो लेंथ जो है L1 है, इसका मान लो लेंथ L2 है। मेजरमेंट दिया हुआ है इसका मान लो 2 ± 0.2, इसका लेंथ मान लो दिया हुआ है 6 ± 0.6, इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो कैसे इसको ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे करेंगे, तो टोटल लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 + L2। ऐसे ऐड करेंगे तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 ± अब इसको क्या करें, इसको भी ऐड करेंगे, एरर ऐड होता है हमेशा, तो एरर को ऐड करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.2 0.6 0.8 इस तरह से। अब सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों लेंथ को घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, तो घटाओ L इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से घटाना अगर है तो L1 - L2 होता है। घटाएंगे, ये बड़ा है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा 6 - 2 दैट मीन्स 4 होगा, प्लस माइनस इसको क्या करेंगे, एरर जो है इसको क्या करेंगे, इसको क्या घटा देंगे, नहीं घटाएंगे नहीं,
मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एरर हमेशा ऐड होता है, घटेगा कभी नहीं। तो इसको ऐड करेंगे, इस एरर को भी हम ऐड करेंगे, भले ही इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक्यूरेट वैल्यू है तो इसको सब्ट्रैक्ट तो करेंगे ही, लेकिन एरर हमेशा ऐड होगा। जैसे कि मान लो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक रॉड के लेंथ को मेजर करो, मैंने आपके दोस्त को भी बोला कि आप भी एक रॉड के लेंथ को मेजर करो। आपने मेजर किया तो आप 0.2 की गलती कर दी, 0.2 एरर किए हैं, 0.2 आपने एरर किया मेजर करने में, आपके दोस्त ने 0.6 मेजर करने में एरर कर दिया। जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल एरर बढ़ेगा। तो एरर हमेशा बढ़ता है, एरर हमेशा ऐड होता है। तो सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, दोनों कंडीशन में एरर हमेशा ऐड होता है। ये बात को नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। फिर पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर एंड डिवीजन ऑफ एरर, वही पढ़ते हैं। और ज्यादातर इन्हीं सबसे IIT JEE में सवाल आते हैं, इन सबसे ज्यादातर सवाल आते हैं JEE मेंस में, नीट में भी आते हैं सवाल। आजकल नीट में भी अच्छे सवाल आने लगे हैं इन सब से, और इन्हीं सब पर बेस्ड सवाल आते हैं। सवाल कैसे आते हैं पहले मैं करा देता हूँ, एक आपको नोट कर लीजिए थोड़ा सा। इसको हो गया, ओके। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल को कीजिएगा जरूर। इन सब से सवाल आते हैं। जैसे मैंने आपको दिया कि एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम V1 इक्वल टू 10.2 प्लस माइनस 0.02, ऐसा कुछ दिया हुआ है। वॉल्यूम एक दूसरा बॉडी है जिसका वॉल्यूम V2 है, V2 इक्वल टू दिया हुआ है 6.4 मान लो, 6.4 प्लस माइनस 0.01, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इन सभी में हमें एरर का सम और एरर का डिफरेंस हमें बताइए कितना होगा। यानी कि एरर का सम कितना हम ज्यादा गलती कर रहे हैं, कितना कम गलती कर सकते हैं, एरर का सम और एरर का डिफरेंस। इन दोनों बॉडी के वॉल्यूम के एरर में एरर का सम और डिफरेंस पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2, यहाँ से ऐड करेंगे कितना होगा, 4 2 6 10 16.6 प्लस माइनस इसको भी ऐड करेंगे, क्या होगा 0.03। अब सब्ट्रैक्शन करना हो तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, V1 माइनस V2, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे यहाँ पर, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, इससे इसको जब घटाएंगे तो कितना होगा 3.8 आएगा ना। यहाँ 1 हुआ 12, 8 आया, 9 6 3 आया, 3.8 प्लस माइनस, क्या इसको भी जोड़ देंगे, हाँ इसको भी जोड़ेंगे। ये एरर जो है ये तो घटा दिए हैं, ये सब्ट्रैक्ट था तो इसमें जो मीन वैल्यू था, एक्यूरेट वैल्यू था, उसको तो घटाना है, लेकिन ये जो एरर आया है वो हमेशा ऐड होगा, तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो कितना होगा 0.03, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 था, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हम सीख चुके हैं, नोट कर लिए, हो गया। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको। एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6.4 प्लस माइनस 0.04, और एक रेजिस्टेंस R2 है, एक रेजिस्टर R2 है जिसका रेजिस्टेंस दिया है 4.2 प्लस माइनस 0.03, ऐसा दे दिया है। तो हमें पूछ रहा है कि, और ये सीरीज में दिया है, रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये जो कनेक्टेड है रेजिस्टेंस वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसका
ओवरऑल रेजिस्टेंस में एरर क्या आएगा वो पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 ऐड कर देते हैं सिंपली, आपने 10th क्लास में पढ़ लिया है, इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 4 6 और 6 4 10, 10.6 प्लस माइनस इसको क्या करेंगे, एरर को भी ऐड करेंगे यहाँ पर, तो 0.07 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, इसको जरा सा नोट कर लीजिए। हो गया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल थोड़ा सा और पढ़ेंगे सब, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसका पढ़ेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे साथ मिलकर। तो आगे जाकर इस जो मैं क्वेश्चन कराया हूँ उस पर क्वेश्चंस लगाइएगा, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाइएगा जाकर, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।